नमस्कार दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बहुत तगड़ा जवाब मिला है और जवाब देने वाला कोई नेता नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई भी आम इंसान नहीं है, बल्कि एक एआई है। एआई यानी कि ग्रोक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा जवाब दिया है कि कट्टर समर्थक, अंधभक्त और गोदी मीडिया तक की बोलती बंद हो गई है। ग्रुप ने ऐसे क्या कहा है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट पर गौर करिए। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, 10 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है। और वो मुख्यमंत्री क्या ट्वीट कर रहे हैं, जरा इस पर गौर करिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, सड़क चलने के लिए होती है, उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये जो उन्हें है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है और उन्हें किसको संबोधित करते हुए लिखा गया है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि सड़क चलने के लिए होती है, उन्हें हिंदुओं से सीखना चाहिए अनुशासन। तो दोस्तों साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों को संबोधित करते हुए इस तरीके का ये ट्वीट कर रहे हैं और इसका जवाब भी मिला है उन्हें। जवाब किसी नेता ने नहीं दिया है, किसी विपक्ष ने नहीं दिया है, ग्रुप ने दिया है। ग्रुप ने क्या जवाब दिया है जरा उस पर भी गौर करें। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर दिनेश नाम के एक शख्स ने ग्रुप से एक सवाल पूछा। ग्रुप से सवाल पूछा गया कि रिसर्च करके बताओ कि भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में कौन से धर्म का त्योहार सड़कों पर सबसे ज्यादा मनाया जाता है, जिससे आम जनता को सड़क यातायात में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इस पर ग्रुप ने जवाब दिया है। ग्रुप क्या जवाब देता है, रिसर्च के अनुसार उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला एक हिंदू त्योहार सबसे ज्यादा सड़क यातायात में परेशानी पैदा करता है, जिसमें 40 करोड़ लोग शामिल होते हैं। ईद और मुहर्रम जैसे मुस्लिम त्योहार भी प्रभाव डालते हैं, पर डेटा सीमित है। हिंदू त्योहारों का प्रभाव ज्यादा लगता है, खासकर कुंभ मेले की विशालता के कारण, लेकिन ये जटिल मुद्दा है और बहस हो सकती है। तो ग्रुप ने साफ तौर पर यहाँ पर वो जवाब दे दिया है जिसने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और भक्त मंडली की बोलती बंद कर दी है। यानी कि ग्रुप ने बताया है, रिसर्च कहती है कि उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों से सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस किसी को होता है तो किसी के त्योहारों से होता है तो वो हिंदू त्योहार है। हिंदू त्योहार यानी कि महाकुंभ जैसा, जब महाकुंभ हुआ था सभी ने देखा कि किस तरीके से यातायात को प्रभावित किया गया था। तमाम सड़कें जो थी प्रयागराज की वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, तमाम रेलवे स्टेशन जहां से लोग जो है कुंभ में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तमाम रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए थे। ट्रेनें नहीं मिल रही थी, ट्रेनों में घुसने के लिए लोग किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, आपने इन तस्वीरों में जरूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से इन तमाम तस्वीरों को देखिए और याद करने की कोशिश करिए। अगर नहीं याद तो दिल्ली की वो खबर याद करा देती हूं मैं आपको, जब तमाम बच्चे, महिलाएं उस रेलवे स्टेशन पर रो रही थी, बिलख ले रही थी, सांस लेने के लिए मजबूर हो गई थी। उस दौरान ये तमाम तस्वीरें आई थी। इस तरीके की भगदड़ मची थी दोस्तों कि तमाम लोग तो एकदम खो गए थे, लापता हो गए थे, अपनों से बिछड़ गए थे और कई लोगों की जान तक चली गई थी। उस वक्त कुंभ पर तो सवाल उठे ही थे, प्रशासन पर भी सवाल उठे थे, किस तरीके की लापरवाही बरती गई उस पर भी सवाल उठे थे। और खास तौर पर आपने देखा होगा कि उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो मरने वालों का आंकड़ा नहीं बता पाए थे, तब भी जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और तब भी जब कुंभ प्रयागराज में 2 से 3 बार लगातार भगदड़ हुई, कई बार तो आग तक लगने की घटनाएं हुई। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ हिंदुओं से, उन्हें यानी कि मुसलमानों को अनुशासन सीखने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी छोड़ दीजिए, हर साल होता है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा जब होती है दोस्तों, जिस रूट से कावड़ यात्रा जाती है वो पूरा का पूरा रूट किस तरीके से ब्लॉक होता है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सालों से होता आ रहा है, कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। तमाम जो रूट हैं, नॉनवेज की दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। होती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों को अनुशासन सीखने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को अनुशासन सीखना किससे चाहिए? हिंदुओं से। कोई बात नहीं दोस्तों, ये देश, यहाँ पर तमाम धर्म के लोग रहते हैं, सब अपने अपने त्योहार मनाते, अपने अपने तरीके से मनाते हैं। मुसलमानों की ईद आती है साल में 2 बार, ईद और बकरा ईद।
2 बार नमाज होती है और नमाज के लिए भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि जानबूझकर सड़क पर लोग फैल जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब मस्जिदें फुल हो जाती हैं तो बाहर जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा भीड़ होती है, वो मस्जिद के बाहर ही नमाज पढ़ लेती है। सड़कें ब्लॉक करके नमाज नहीं पढ़ी जाती। लेकिन उसके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को अनुशासन सीखने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा होली तो आपको याद ही होगा। होली के दौरान किस तरीके से सड़कों पर हुड़दंग होता है। सड़कों को लोगों को बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा दी जाती है। आपको याद होगा किस तरीके से संभल में जुम्मा और होली एक दिन पड़ गई थी, तो नमाज का टाइम चेंज कर दिया गया था। किस तरीके से लोगों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो बाहर ही ना निकले अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए। मतलब आपका त्यौहार हो तो हिंदुओं का त्यौहार हो तो आपको कोई मसला नहीं है, आप पूरी दूसरे लोगों को बाहर निकलने से भी रोक दें, और जब दूसरों का त्यौहार हो तो आप इस तरीके की नसीहत दें। योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट पर अब तमाम लोगों ने आपत्ति जताई है, और ख़ासतौर पर ग्रुप ने जिस तरीके से रिसर्च करके ये पूरा डेटा दे दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कोई शायद जवाब ही नहीं बचा है। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये खबर आप MF न्यूज़ पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। नमस्कार।